शहज़ाद साहब ये फरमाइएगा कि आइनी तरमीम को लेके ये जो बातें हैं कि आज मुसव्वदे भी सामने आ गए हैं कुछ पार्टियों की तरफ से, तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत आइनी तरमीम पास करवाने में कामयाब हो जाएगी और इसका मकसद क्या नज़र आता है आपको? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से हम ये इस हुकूमत और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें आपने देखा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड कंसेंसस करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो डिफरेंट बार्स में, सिविल सोसाइटी में, हर जगह पे हमने राब्ते भी किए और पार्टीज ने आपस में राब्ते किए, क्योंकि आइनी तरमीम एक बहुत अहम एक चीज़ होती है और उसको आप जानते हैं कि 2/3 अक्सरियत के बगैर किया नहीं जा सकता। उसकी यही वजह है कि ये इतना एक बड़ा चेंज अगर लाना हो तो उसमें 2/3 अक्सरियत और ब्रॉड कंसेंसस ज़रूरी होता है। अब जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तमाम लोग तकरीबन बहुत देर से इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2006 में मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दरमियान हुआ और उसके बाद बाकी तमाम जमातों ने भी उस पर साइन किया। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं इस तरमीम में अब शामिल करने की कोशिश हम कर रहे हैं जो उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मौजूद। तो जो जुडिशल रिफॉर्म्स उसमें सिर्फ ये रिफॉर्म्स के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए या अगर कोई ऐसी जगह बन जाए जिससे अवाम को रिलीफ मिले, जिसमें कि अवाम जो दिन रात उलझे रहते हैं इन मामलात में जजेस के अब एक सियासी मुकदमा उनके पास आ रहा है, कभी दूसरा सियासी मुकदमा आ रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि जुडिशल ओवर रीच भी हमने देखी। हमने पिछले चंद सालों में ये भी देखा कि एक पार्टी को सहूलतकारी दी जा रही थी। हमने ये भी देखा कि आइन को रीराइट भी किया गया 63A के तहत। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझती हूँ कि जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं और इसके ऊपर बहुत बातचीत अब हो रही है। मौलाना साहब से भी बात हुई, बाकी तमाम जमातों से भी। तो इंशाल्लाह ताला एक ऐसा इन दी एंड एक कंसेंसस मैं समझती हूँ ज़रूर डेवलप हो जाएगा जिसपे कि जो अहम चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ऐसी हम समझते लकूना या कोई ऐसी चीज़ें रह गई है तो वो उनके ऊपर रिफॉर्म्स ज़रूर आने चाहिए। लेकिन शहज़ाद साहब, मौलाना फजलुर रहमान तो ये कह रहे हैं कि जी इतनी जल्दी क्या है, आप इस्लाहात ज़रूर लाएं लेकिन कानून में मज़ीद बिगाड़ ना पैदा करें। और वो तो कहते हैं कि हुकूमत को बड़ी जल्दी है। देखिए, जिस वक्त अगर 2/3 अक्सरियत हो जाती है तो फिर इसमें जल्दी या देर की तो मेरा ख्याल है कोई सवाल नहीं रह जाता। अगर 2/3 अक्सरियत नहीं होगी तो फिर जाहिर है फिर तो वैसे ही तरामीम हो नहीं सकती। और 2/3 अक्सरियत तभी होगी जब हुकूमती जमातें, उनके इत्तेहादी जमातें और दूसरी जमातें जो कि हो सकते हैं इस वक्त ऑपोजिशन में हो या कुछ आज़ाद लोग हो, तो सारे मिलके एक चीज़ का फैसला करेंगे। तो एक कलेक्टिव विजडम के तहत अगर सब समझेंगे कि अब ये 2/3 मेजॉरिटी हो गई है तो वो हो जाएगा। ये जो वक्त की बात है, मैं समझती हूँ कि कुछ ऑपोजिशन जमातें, खासतौर पे PTI ने अपने किसी पसंदीदा वो लोग या वो जजेस जो पिछले दिनों में उनको लगता रहा कि उन बेंचेस में बैठते रहे जो उनको सहूलतकारी देते रहे। अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें ये कहनी पड़े विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसा होता रहा। बहुत उनको गुड टू सी यू भी कहते रहे, उनको ये भी कहते रहे कि जो आइन जो अदालत ने हुक्म दिया, क्योंकि वो सफर में थे, उनको शायद पता ही नहीं चला, इसलिए उनकी खिलाफ वर्जी कर दी। और उनके लिए सारा दिन अदालतें बैठ के इंतजार करती रहती थी कि वो पता नहीं कब आएंगे, तो तब अदालत के दरवाजे उनके लिए सारा दिन खुले रहते थे। तो ये सारी सहूलतकारी हमने देखी। तो आज अगर हम समझे कि आईनी तरामीम ब्रॉड कंसेंसस के साथ हो जाएंगी तो कोई वक्त या ना वक्त एक सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो PTI की तरफ से किया जा रहा है। फैसल शहज़ाद साहब करूंगी कि पर्सन स्पेसिफिक इसमें कोई एजेंडा नहीं है। डॉक्टर साहब, फैसल चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि तरमीम हो भी जाएंगी तो काबिल कबूल नहीं होंगी और आपके पास नंबर ही पूरे नहीं है। बल्कि असद कैसर साहब ने तो ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि आप 20-20 करोड़ रुपए और वजारत की भी ऑफर कर रहे हैं MNS को, तो क्या वाकई ऐसा है? देखिए, जो 63A रीराइट किया गया था और अब उसकी दुरुस्तगी हुई है, उसमें ये वजह ही ये है कि अगर कोई शख्स, कोई पार्टी का ऐसा नुमाइंदा हो जो कि अपने लीडर
की बात से हट के अपने ज़मीर की आवाज़ को देखते हुए ये समझे कि कोई कानून अगर आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है या कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो समझे कि उसको अपने लीडर से हट के वोट देना है, अपने ज़मीर को फॉलो करके। मैं समझती हूँ कि बड़ा अफसोस की बात है अगर हम आज इस वक्त एज अ बहसीयत एक कौम ये समझें कि हम में से किसी का ज़मीर नहीं है। अगर कोई वोट अपने लीडर के कहने के खिलाफ देना चाह रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसको पैसे दिए गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, और ना ही मैं समझती हूँ किसी भी जमात में इस तरह के लोग भरे हुए। तो बात यह है कि उसमें यही लिखा गया है कि अगर कोई शख्स समझे कि उसने इसके खिलाफ देना है तो उसको साथ अपने ज़मीर की आवाज़ को फॉलो करने की इजाज़त भी है, और साथ ही साथ जो उनके पार्टी का लीडर है वो उसको इस इन्हिराफ की सजा भी देगा कि वो उसको डीसीट हो जाएगा और फिर वो दोबारा इलेक्शन लड़ेगा। तो ये एक बहुत जामे एक शिक थी कानून की जिसको कि रीराइट किया गया। अगर कोई शख्स इस वक्त समझता है कि वो ये करना चाहता है तो वो करेगा। बहुत सारे तो हमारे पार्लियामेंट में आज़ाद लोग बैठे हुए जो आज़ाद जीत के आए, अभी उन्होंने कोई पार्टी ऐसी ज्वाइन नहीं की कि उनको कोई ऐसा पार्लियामेंट्री लीडर हो जो उनको कह सके कि ये करना है या नहीं करना। तो मैं नहीं समझती ऐसी कोई बात है। दूसरी बात जो चौधरी साहब ने की कि ये मैंडेट नहीं रखी। देखिए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे जो बुरा इलेक्शन था ना वो 2018 का इलेक्शन, इसमें कि आरटीएस बिठाया गया रातों रात, बिल्कुल 2024, और उसके बाद सुबह तक उनको सारे जो रिजल्ट थे बदल दिए गए। और मैं खुद ननकाना साहब से इलेक्शन लड़ी और मैं अपनी सीट पे आईनी गवाह हूँ कि किस तरह हमारे लोगों को बाहर धक्के दे के निकाला गया और किस तरह ठप्पे लगा के नून लीग के वोटों को जाया किया गया। लेकिन उसके बावजूद तमाम जमातों ने ये फैसला किया कि वो पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे और पार्लियामेंट में एक ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे ताकि सियासी कुव्वतें एक दूसरे के साथ बातचीत करें और जमहूरियत को मजबूत किया जा सके। उसके बरक्स आज आप देखें कि पीटीआई जो है वो इसकी बजाय हमने वो ऑपोजिशन में वो भी आए और इन आईनी तरामीम में अगर वो भी अपना इनपुट देना चाहते हैं तो दे, अपने सजेशंस देना चाहते हैं तो दे, और इनको बेहतर वो समझते हैं किया जा सकता है किसी तरीके से तो अपने सजेशंस दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। ये एक ऐसी जमात है जिसने सवाए सड़कों की सियासत के और कभी कुछ नहीं चाहा, और सड़कों की सियासत में आज देख लें कि उन्होंने कहां तक पहुंचा दिया। पहले 2014 में जब चीनी सदर ने आना था तो तब उन्होंने स्पेक को डिले करवाया, पाकिस्तान का नुकसान करवाया। उन्होंने IMF को खत लिखे कि पाकिस्तान को के साथ डील ना करो। उन्होंने आज जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इतना अहम इजलास हो रहा है तो उन्होंने ये कह दिया कि वो सड़कों पे आएंगे और आके एहतजाज करेंगे ताकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। और एक बहुत अहम इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए सफारती कामयाबी भी है और इंशाल्लाह इससे स्टेम करेंगी हमारे लिए आगे मईशत भी बेहतर होगी, हमें स्टेबिलिटी भी आएगी। हमारी हम जो आइसोलेटेड जमाने में हो गए थे ये हमारी बहुत बड़ी चीज है इस खित्ते में, लेकिन उस जमात के प्रोपेगेंडा को फॉलो करते हुए ये कह रहे हैं कि नहीं, वो उस जमात ने क्योंकि प्रोपेगेंडा कर दिया है कि ये पता नहीं आईनी तरामीम किसके लिए हो रही है तो सबने उसको समझा कि